ये सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेन लेबल देंगे, दैट इज़ पेनक्रियास। फिर उसके बाद हम ये रूलर से, कंपास से फिर हम ये बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। और पेनक्रियास, जैसे हम दो चीज़ें जानते हैं कि जो पेनक्रियास है वो क्या है, एक हीट्रोक्राइन ग्लैंड है। तो हीट्रोक्राइन का मतलब होता है कि इसके पास ये एक एक्सोक्राइन होगा और दूसरा ये एंडोक्राइन होगा। तो जब हम एक्सोक्राइन कहते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये डक्ट है, डक्ट के थ्रू इसका सिक्रीशन जाता है। और एंडोक्राइन है, इसका मतलब ये डक्टलेस है, सीधा ब्लड कैपिलरीज में इसका सिक्रीशन जाता है, कोई डक्ट नहीं होती। जब हम डक्ट की बात करते हैं तो डक्ट वाले जो उसके सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं सीरस एसाइनर सेल्स। और जो एंडोक्राइन होते हैं वो सेल्स होते हैं आइलेट्स ऑफ लंगहेरेंस। जो सीरस एसाइनर होते हैं ना वो खूब सारे होते हैं, और ये जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो डायग्राम में मैं सारे नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे ये इसमें जो आपको आपकी बुक में दिख रहे होंगे ना, तो ये खूब सारे क्या है, ये सीरस एसाइनर सेल्स हैं बेटा। तो ये सीरस एसाइनर सेल्स का अंदर शेप कैसा है, ये ऐसा ट्रायंगल शेप का है, ये इस तरीके से, ऐसे ये ट्रायंगल शेप के हैं, ये ऐसे करके, ये सीरस एसाइनर सेल्स हैं। अब सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, तो ये यहाँ पे इसके ये न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, दिस इज द सीरस एसाइनर सेल्स। अब ये जो सेंटर में है, ये जो सेंटर में जो सेल्स सब होंगे इनको हम कहते हैं सेंट्रो एसाइनर सेल्स। तो ये ऐसे सेल्स ऐसे खूब सारे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मैं सब में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो डक्ट बताई गई है, एक्चुअली दिस इज़ द, और ये सारे के सारे सीरस एसाइनर सेल्स खुलते कहाँ पे हैं, सो दिस इज़ द इंटरकैलेटेड, मतलब ये एक सेल अपना सिक्रीशन देगा, ये सेल अपना सिक्रीशन देगा, ये भी सेल देगा, ये भी सेल देगा, ये भी सेल देगा, सभी सेल अपने सिक्रीशन देंगे, और बीच में आती है दैट इज़ इंटरकैलेटेड डक्ट। और ये सिक्रीशन कौन सा होगा, पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये सारा जो पहले बाहर की तरफ ये पिरामिडल वाले सीरस एसाइनर सेल्स थे, फिर बीच में क्या था, सेंट्रो एसाइनर सेल्स। ये सेंट्रो एसाइनर सेल्स यहाँ से एक डक्ट खोलेंगे, दैट इज़ इंटरकैलेटेड डक्ट। और इसी को एक्चुअली यहाँ पे जो है वो इंट्रालोबुलर डक्ट भी कहते हैं। ये इंटर, पर इसमें यहाँ पे अलग अलग बताया है, दिस इज़ द इंट्रालोबुलर डक्ट, बट एक्चुअली इंटरकैलेटेड को ही इंट्रालोबुलर डक्ट कहते हैं, मतलब कि ये लोब्यूल के अंदर है, ये लोब्यूल के अंदर है, इसलिए इसको इंट्रा कहते हैं या फिर इंटरकैलेटेड डक्ट कहते हैं। लेकिन आपकी बुक में इसे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट बताया है, यहाँ एक सेल के अंदर इंटरकैलेटेड बताया है, दूसरे के उसमें इंट्रालोबुलर बताया है, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग बताएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, ये ख़त्म हो गया एक्सोक्राइन पार्ट, ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या था, सेल्स थे एसाइनर सेल्स, और उसके बाद डक्ट थी। ये जो एसाइनर सेल्स थे क्या सिक्रीट कर रहे थे, ये पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहे थे जो डक्ट के थ्रू बाहर जा रहे हैं। और फिर इसमें बीच में इंट्रालोबुलर डक्ट, और हमें ये सारी चीज़ें, अब हमने ये बताया कि ये खूब सारे होते हैं। तो लेकिन जो आइलेट्स ऑफ लंगहेरेंस कैसे हैं बेटा, वो हैं वो बहुत सारे नहीं होते हैं, कम होते हैं। और ये सेल्स जो हैं, ये फिर इसमें बीच में आपको इसको न्यूक्लियस बताना है। आपको ये पता है कि जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ना, वो दो तीन टाइप के होते हैं, एक अल्फ़ा, फिर एक बीटा, फिर एक डेल्टा सेल्स होते हैं। तो 3 टाइप के सेल्स होते हैं। हम यहाँ पे आपके इसमें 3 टाइप के सेल्स नहीं बताए गए, आपके खाली इसमें ये बताया गया कि जो एंडोक्राइन पार्ट है, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये हैं आइलेट्स ऑफ लंगहेरेंस, आइलेट्स ऑफ लंगहेरेंस। और
आपको ये पता है कि इसमें कोई डक्ट नहीं होती है, तो डक्ट नहीं होती है तो बीच में क्या होगी, ब्लड कैपिलरीज होंगी। यहाँ पे इसकी ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ये कैपिलरी में डायरेक्ट इसका सिक्रीशन, चाहे अल्फा सेल होगा तो वो अपना सिक्रीशन ब्लड में देगा, फिर ऐसे गैस्ट्रिन हार्मोन, डेल्टा सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो वो अपना सिक्रीशन यहाँ देंगे ब्लड कैपिलरीज में, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करते हैं तो वो अपना सिक्रीशन ब्लड कैपिलरीज में देंगे। सो दिस इज़ अ कैपिलरी ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगेरेंस। तो इसके अंदर हमें कैपिलरीज बतानी है। अब जिस तरीके से इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे एक ट्रांसवर्स सेप्टा होता है, ये जो सेप्टा होता है ये एक्चुअली होता है इंटरलोबुलर कनेक्टिव। ये सेप्टा एक्चुअली क्या होता है, इंटरलोबुलर कनेक्टिव। इस कनेक्टिव के अंदर जो डक्ट होती है इसे हम कहते हैं कि डक्ट इस टाइप की ऐसी डक्ट होगी, इस डक्ट में ऐसे एपिथेलियम होगी बेटा, ये डक्ट है। डक्ट में हमेशा ल्यूमेन होता है, तो हमें ल्यूमेन बताना है, मतलब कि खाली जगह बतानी है। ये एपिथेलियम में हमें सेल्स बताने हैं, ये सेल्स हैं बेटा। तो सेल्स हमें कुछ कॉलम टाइप के शेप के सेल्स होते हैं, इसलिए हमें क्यूबॉइडल टाइप के होते हैं, तो हमें क्यूबॉइडल जैसा शेप बनाना है, मतलब कि हमें ऐसे कॉलम नहीं बनाने, हमें ऐसा क्यूबॉइडल बनाना है, सो दिस इज़ क्यूबॉइडल। तो हमें इस एपिथेलियम में यहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम बताना है, दैट इज़ द इंटरलोबुलर डक्ट। तो इसके अब यहाँ पे जो नीचे हैं, बस वो नीचे भी इसी तरीके से हमें ये चीज़ यहीं पे नीचे कॉपी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पेनक्रियास।